हेलो एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस की। और इसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक फंक्शन रह रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और उसके बाद पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक, शुरू करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसे समझने की कोशिश। इसको मैं डिफाइन करते हुए चलूंगा, आप ध्यान से सुनेगा। द फंक्शन f from R to R defined by f of x इज इक्वल टू एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे होता है, इसके अंदर लिखते हैं इसको हम लोग ऐसे x बिलोंग्स टू R। assume the value of the greatest integer, है ना, assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। क्या मतलब इसका? less than or equal to x। you have to understand this, very very important। such a function is called greatest integer function। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर ध्यान से देखिएगा। greatest integer function क्या होता है? the function f from R to R, that means दोनों तरफ रियल नंबर्स है, defined by f of x equal to स्क्वायर ब्रैकेट x, इसके अंदर हम लिखते हैं x, है ना। f of x जो भी यहाँ पर होगा उसको अंदर डालते हैं, इसके आउटपुट क्या निकलेगा? इनपुट इज x and what to get output, that I will explain you। that will be x belongs to R assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ आपको। अगर मान लीजिए ये ऐसे है, जैसे f of x is equal to x मैंने कहा, तो जो वैल्यू निकल के आएगी, जो आउटपुट निकल के आएगा, वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, लेकिन लेस देन और इक्वल टू x। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। f of 1, f of 2, f of -1, f of -2। पहले एग्जांपल्स लेते हैं, है ना, और एक नंबर लाइन की सहायता से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। मैं पहले f of 1 बताता हूँ। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 ऐसे। अब यहां पर क्या बात हो रही है? ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर से देखिएगा, f of 1 यानी कि इसकी बात हो रही है, तो f of 1 क्या होगा? इनपुट हमारा 1 है, तो x के अंदर लिखेंगे 1 एंड द आंसर विल बी 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या रखा है? x belongs to R assumes the value of the greatest integer, assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। x हमारा 1 है, तो इक्वल टू 1 है, इसलिए x है। जब इक्वल टू x होता है तो उसी को रख लेते हैं। जैसे मान लीजिए f of 2 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में 2, ये आ जाएगा 2 ही। लेस देन और इक्वल टू x, जो भी वैल्यू हमारी होगी, जो भी आउटपुट होगा, वो या तो उससे कम होगा या बराबर होगा। तो ये सब बराबर की कैटेगरी मान रहे हैं। -1 में भी यही चीज आ जाएगी और -2 में भी यही चीज आ जाएगी। यानी कि अगर पूरे के पूरे होल नंबर होगा अंदर, मान के चलो पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर होगा विदाउट एनी फ्रैक्शन, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, द आंसर विल बी सेम। गोइंग बाय दिस डेफिनेशन क्या था? assumes the value of the greatest integer, so this will be itself will be the greatest, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों greatest integer है, less than or equal to x। क्लियर? अब बात करते हैं आगे और समझ में आएगा जब मैं आपको कुछ फ्रैक्शंस लेके बताऊंगा। फ्रैक्शंस लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ f of 1.5 और f of 1.2, इसमें क्या करेंगे? लिखेंगे 1.5, लिखेंगे 1.2। अब देखिए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। f of 1.5 क्या होगा? ये 1 हमारा है, ये 1.5 है, दिस इज 1.5। अब ये डेफिनेशन बहुत काम आएगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ। जब 1.5 आएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सी है? वो वैल्यू होगी जो x से कम होगी, x से कम होगी। हमारा x ये है, वो वैल्यू जो x से कम होगी कौन सी है? हमेशा लेफ्ट में जाया करो ऐसे। अगर इक्वल टू होता तब तो मैं वैल्यू लिख लेता, यहाँ पर 1.5 है, 1.5 है, then the greatest integer will be, again I'm repeating here, it is very important to understand this, the function f from R to R defined by f of x is equal to x, x belongs to R assumes the value of the greatest integer less than or equal to x। 1.5 इसे इसके हमेशा लेफ्ट में जाएगा करो। लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 1 है, सबसे बड़ा इंटीजर 1 है, तो आंसर विल बी 1। 1.2 में आ जाइए, ये 1.2 है मेरा, इसको मैं यहाँ लेता हूँ 1.2, तो फिर से हमेशा लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 1 है, तो 1.2। ये सभी जितने भी आप देखेंगे लेफ्ट में जो भी इंटीजर्स हैं वो सब इससे छोटे होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? वो ये है। सो वी गो लाइक दिस। एक एक ले लेते हैं हम लोग नेगेटिव का भी। मान लीजिए मेरा नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, लेट अस टेक -1 एंड -2। लेट अस पुट f of -1.5।
अब देखिएगा -1.5 कहाँ पर आएगा, -1 माइनस 1.5 यहाँ बीच में आएगा, ये है -1.5। तो हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट की तरफ देखेंगे, लेफ्ट की तरफ देखेंगे और सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, ये है -2। सो कम, इधर इधर जाओगे तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो हम लोग हमेशा क्या लेंगे, विल टेक द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अगर x इज दिस, इससे कम वाला इंटीजर कौन सा है जो कि ग्रेटेस्ट भी है, वो ये है -2 है। सो दिस विल बिकम f ऑफ -1.5 विल बिकम -2, या f ऑफ -1.2 इधर भी ले लो तब क्या हो जाएगा। अगर मान इधर भी -1.2 है तो यहाँ आ रहा है, -1.2 यहाँ आ रहा है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ होगा, सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है लेफ्ट साइड में, -2 है, इसको ले लो, इसका भी आंसर रहेगा -2। कोई भी आप अंदर वैल्यू ले लें, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप हमेशा लेफ्ट में जाया करिए, लेफ्ट में जाके देखें उसके सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, नजदीक वाला, उसको आप ले लें, दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, दैट्स इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये है 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, बाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, -1, -2, -3, -1, -2, -3, ऐसे आ गया। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। जब x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 1 होगी, ये होगी। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू 2 होगी, है ना। f की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, ये -1 होगी। जब f की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, -2 होगी। अब देखो इसको प्लॉट करने का तरीका क्या होता है, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, जैसे मैंने कहा f11, यानी कि जब ये 1 है तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको एक्सक्लूड करते हैं, इसको इंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा सर्कल बनाऊंगा जो एक्सक्लूडेड होगा, ऐसे 1 2, दिस इज एक्सक्लूडेड लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, राइटिंग x बिलोंग्स टू 1 2, ऐसे है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये वाला इंक्लूडेड है और ये एक्सक्लूडेड है, ऐसे। इन अदर वर्ड्स वी कैन से लाइक दिस, है ना। अब जब टू आएगा तब क्या होगा, तब ट्रू आएगा तो ऐसे आ जाएगा, ये 2, ये बंद है और ये खुला है, ऐसे, है ना। उस तरीके से f ऑफ -1 हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसे आएगा, -1 का -1 ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये यहाँ पर ऐसे आएगा, ये खुला होगा ये बंद होगा। -2 में क्या होगा, -2 में ऐसे होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा और इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसका डोमेन रेंज क्या होगा, इस डोमेन विल बी x such that x belongs to R, और इसका रेंज क्या होगा, डोमेन में क्या आता है, वैल्यूज आती हैं 1 2 1 -1, तो ये सब रियल नंबर से आते हैं। और रेंज में क्या आएगा, रेंज में हमेशा आएगा होल पूरा का पूरा ऑल y such that y belongs to I, इंटीजर्स आएगा, कुछ ना कोई पूरा इंटीजर्स आएगा। ओके, with this we have completed all the different kinds of functions, and now we move to the next topic which is called algebra of functions। algebra of functions में क्या करते हैं, पहले आपको समझा देता हूँ फिर डिफाइन करूंगा उसको। देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट है f ऑफ x, वो है x स्क्वायर, और दूसरा सेट है g ऑफ x, वो है मान लो 2x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, 2x + 1। अब क्या है, इसमें 4 ऑपरेशंस होंगे जो हमेशा मैथमेटिक्स में होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है ना। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, f ऑफ x प्लस g ऑफ x को ऐड करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2x + 1। इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं f ऑफ f प्लस g ऑफ x, ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है ना, इसको लिखते हैं, दैट मीन्स 2 फंक्शंस कैन बी एडेड। अगर एक फंक्शन f ऑफ x है, दूसरा फंक्शन g ऑफ x है, तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x को हम लोग लिखते हैं f प्लस g ऑफ x, ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x, हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। या अगर मैं कहूँ f माइनस g ऑफ x, तभी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको कर दो और माइनस 2x + 1, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, इट विल बी x स्क्वायर माइनस 2x - 1, दिस इज आंसर। दैट मींस यू कैन सिंपली ऐड algebraically as you add normally, है ना। तो फंक्शंस को भी हम लोग उसी तरीके से f ऑफ x प्लस g ऑफ x कहते हैं f प्लस g ऑफ x, और ये आपने ऐड कर दिया f माइनस g ऑफ x, दिस इज नथिंग बट f ऑफ x माइनस g ऑफ x, सो दिस कॉल्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, इसमें ऐसे आ गया।
उस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी हो जाएगा एफ जी इंटू एक्स एंड इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1, तो इट विल अल्टीमेटली बिकम 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। और डिवीजन में भी ऐसे हो जाएगा, डिवीजन में क्या कहेंगे, f बाई जी ऑफ एक्स, f बाई जी ऑफ एक्स, तो इट विल बिकम f ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। तो हो जाएगा प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, इन दिस केस इट विल बी एक्स स्क्वायर ओवर 2x प्लस 1। ये होता है मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन इसका। जैसे कि मैंने बताया आपको, चारों ऑपरेशन जो भी होंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्रैक्शंस में, ये सिंपली गो इन एन अलजेब्राइक मैनर, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं कि हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब इसको मैथमेटिक्स में कैसे बताते हैं मैं आपको लिख के बताता हूँ, बट दिस हाउ इट शुड बी डन। एनी टू ऑपरेशंस, ऑल द ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैन बी सिंपली डन लाइक दिस। ठीक, इसको लिख के बताता हूँ, इसकी एक्चुअल फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, एडिशन of two real functions. Let f of x to r, let f be a function from x to r and g be a function from x to r, then where x belongs to r, then we define, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था, f plus g from x to r by f plus g from x to r will be equal to f of x plus g of x for all x belonging to x। सब्ट्रैक्शन में बिल्कुल ये चीज करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शंस सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर माइनस लग जाएगा, एवरीथिंग इज सेम। बस यहाँ पर क्या होगा, f माइनस जी ऑफ x फ्रॉम r टू r विल बी इक्वल टू f माइनस जी ऑफ x, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग टू x। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, कैसे लिखेंगे इसको, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ये f of g of x, f into g of x is equal to f of x into g of x। और डिवीजन में क्या हो जाएगा, ये f by g of x will be equal to f of x by g of x for all x belonging to x। this sign indicates for all, भी रहा कैसे करते हैं इसको, बोलते हैं for all। hope you understood why, what are the algebra of, what is algebra of real functions। ठीक है ना, एक in the next class we'll take up some exercise questions, we'll take up exercise 2.3। okay, thank you।